ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा है जो आपको अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद में मिलता है, सुनने में ये भी आ रहा है कि उसकी जो ड्यूरेशन है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये किस हद तक ठीक है कि वो या रिड्यूस हो जाएगा, उसके बारे में क्या डिस्कशन है कि अब जो रूल्स आए हैं उनमें क्या ऐसी कोई चेंजेस हैं कि उसको उसकी ड्यूरेशन को कम किया जाएगा? देखें, ये तो मेरा ख्याल इम्प्लीमेंट हो गया है, ये सुनने वाली बात नहीं, ये तो कंफर्म न्यूज़ है। उन्होंने लिखा हुआ है पॉलिसी के अंदर कि जो ड्यूरेशन है वो 1-1 साल कम कर दी उन्होंने, और रिसर्च वर्क की चेंज नहीं की, पीजी की और उसकी कम कर दी है, एक्सेप्ट फ्रॉम द स्टेम कोर्सेज। उसकी जो एग्जाम्पशन है वो उधर ही रहेगी, और प्लस जो रीजनल की एग्जाम्पशन है वो उधर ही रहेगी। लेकिन बैचलर्स के लिए कम कर दी और मास्टर जो कोर्स वर्क है उसके लिए कम कर दिया। मतलब कि यहाँ पर एक ये पॉइंट रेज होता है कि स्किल्ड जो है उन लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो पीएसडब्ल्यू की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा ही रहेगी, या उनके लिए भी जो ड्यूरेशन है वो कम होगी पीएसडब्ल्यू की? सेम गोज फॉर एवरीवन। उनके लिए देखिए, अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड बोथ स्किल आपने अपनी साबित करनी है। वंस यू आर इनटू द पीएसडब्ल्यू, उनको आपकी स्किल का ख्वाब नहीं आना, ना इल्हाम होना है। उसके लिए उन्होंने अच्छा एक चीज़ और जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर की है, वो ये किया है कि 485 जो कि टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा था ऑस्ट्रेलिया का, पीएसडब्ल्यू था, जो भी नाम दे रहे हैं आप इसको, उसके बाद आपने देखा होगा कि बच्चे वहाँ पर अपनी वो पीआर अप्लाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, स्टडी कंप्लीट की आपने किया जी मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब आपको मिल गया पीएसडब्ल्यू। वो पीएसडब्ल्यू वहाँ पार्टी करने के लिए नहीं मिला आपको, वो पीएसडब्ल्यू मिला है कि आपने जो डिग्री की है ना अपनी, जॉब ढूंढनी है आपको, उसके रेलिवेंट जॉब ढूंढने। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, उस 2 साल के अंदर भी उबर चला रहे हैं और डिलीवरियां कर रहे हैं, सही है, सारा कुछ कर रहे हैं। अब वो 2 साल खत्म हो गया, एक्सटेंशन ले ली, अब्यूज हो रहा है ना उसका, एक्सटेंशन ले ली। अगर एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है तो क्या किया कि दोबारा फिर से एडमिशन ले लिया किसी वेट कोर्स के अंदर, वो बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ पर वो ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब कि अब स्टूडेंट जो है वो अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीएसडब्ल्यू के बाद दोबारा से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं करेगा। देखिए, एम्प्लॉयर्स वहां पर रो रहे हैं, भाई बंदा नहीं मिल रहा, और जो एम्प्लॉयज हैं वो ओवर क्रीम कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ठीक किया कि भाई अगर आपके पास स्किल है, आपने डिग्री कंप्लीट की है, जो सही रूट है उसे फॉलो करो, स्टडी अपना 2 साल का जॉब सीकिंग वीजा जो भी आपने ढूंढ रहे हैं, उसके बाद अपना पीआर अप्लाई करो, जाओ एम्प्लॉयर के पास जाके जॉब लो। जिसने आपने डिग्री की है, आपने आईटी में की है, आपने बायोसाइंसेज में की है, आपने लॉ में की है, अगर नहीं है जॉब तो वापस जाओ, बजाय कि आप यहाँ पर बर्डन बन रहे हो और वीजे पे वीजा अप्लाई। आपने सुना होगा कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक बेनिफिट ये है कि वहाँ पे 8-10 साल एवं निकल जाते हैं बगैर किसी वीजे के भी। वो यही कुछ ही करते हैं ना, कि पहले स्टडी का ली, फिर ले लिया वर्क परमिट, उसके बाद साल के वीजे डाली गए, कभी वेट कोर्स के, कभी कुकरी का, कभी शेफ का, और उसको 10 साल तक जो है ना एक्सटेंड कर दिया। ये रूल खत्म किया उन्होंने, जो कि उनके एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल है, और जो वाकई स्किल वाले बच्चे हैं जिनके पास स्किल है, अब स्किल से मुराद ये नहीं है कि उनको धागा या वो सिलाई मशीन चलानी आती है, स्किल से मुराद ये है इधर वो इंजीनियर है, वो आईटी प्रोफेशनल है, वो लॉयर है, वो बायोसाइंटिस्ट है, उसके पास अपनी जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है उसके अंदर स्किल है, तो जॉब ले, पीआर अप्लाई करे, उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा।